Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही क्लास 12th के अल्कोहल चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक शायद ही कोई एग्ज़ाम्स हो जिसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस न आता हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से आप जो है हमारे साथ स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अन्य वीडियो की तरह फिर आपको एक बार सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ें तो नोटबुक और पेन ज़रूर आपके पास हो, और जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप नोट करते रहें। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ आपको इस हमारे वीडियो से ज़रा सा भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बता भी सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपके आंसर आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ये क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, इसका जो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर्स का है, तो आज हम स्टडी करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एज द नेम इंडिकेटेड, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, अर्थात एल्कोहल्स में से वाटर का निकलना। तो अब आपको हम बताते हैं कि जब एल्कोहल से वाटर रिमूव होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है, और वो जो एल्कीन बनता है वो सेटजेफ रूल्स के अनुसार बनता है। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही एल्कीन स्टेबल होता है और उसी अनुसार बनता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है या एल्कोहल का निर्जलीकरण है, इसको हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए होता है, एक कॉमन एग्जांपल लेकर के हम दिखा देते हैं आपको, जैसे RCH OH और CH2 और H। ये CH3 है, लेकिन हम इसको CH3 को 2 H यहाँ दे देते हैं, 1 H यहाँ दे देते हैं, CH3 कर देते हैं। तो अब देखिए, जिससे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जुड़ा है, OH जुड़ा है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़े हुए डायरेक्ट, चाहे इधर का कार्बन हो चाहे इधर का कार्बन हो, जो भी कार्बन जुड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे। अब हम सपोज कीजिए इस R को हटा करके एक एग्जांपल और ले इसी को लिख देते हैं, RCH, एक H यहाँ लिख देते हैं, COH, CH यहाँ पर हो गया, और CH2। अब आप देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन हो गया क्रियात्मक समूह वाला, इससे जुड़ा हुआ ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर H2O निकलेगा माइनस H2O यहाँ से निकलेगा, या तो ये H और ये OH निकल जाएगा, ये नंबर 1 रूट है,
और नंबर 2 रूट है या तो ये और ये H और ये OH निकल जाएगा, निकलेगा दोनों में H2O। ये अथवा है, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। लेकिन अब इसमें भी एक कहाँ से निकलेगा, तो जब कहाँ से निकलेगा ये शब्द आता है, तो इसीलिए हमने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बनता है वो सेट-जेफ रूल के अनुसार, अर्थात अगर यहाँ से H निकलता है तब क्या बनेगा, R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर ये 1 वाला रूट होगा, अगर 1 रूट AH और AOH निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये दूसरा रूट होगा तब क्या बनेगा, ये फर्स्ट रूट का प्रोडक्ट है और ये सेकंड रूट का, अर्थात यहाँ से अगर H निकलेगा तब क्या बनेगा, ये बनेगा R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर 1 एल्कीन बन रहा था, डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन पर है, यहाँ पर 2 एल्कीन बन रहा है। तो ये ज़्यादा ब्रांच्ड है, ज़्यादा शाखा इसमें है, इसलिए ये प्रोडक्ट सही होगा। अर्थात ये दोनों बनेंगे लेकिन ये अधिक बनेगा और ये बहुत ही कम बनेगा। तो आपको इसलिए हमने बताया कि यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा, और इसे अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। देखिए अल्फ़ा से और बीटा से दोनों से निकला, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो इसको अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सेट-जेफ नियम के अनुसार बनता है। अर्थात सेट-जेफ नियम एक बार फिर यहाँ पर जिक्र कर देते हैं कि जहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इससे जितनी ज़्यादा शाखाएं जुड़ी होंगी उतना ही वह क्या होगा, स्टेबल होगा, एल्कीन। तो ये था आपका अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन से संबंधित थोड़ा सा जिक्र, और आपका सेट-जेफ रूल्स को हमने थोड़ा सा यहाँ बता दिया। अब हम आपको आते हैं पुनः, तो जो आपका एल्कोहलों का निर्जलीकरण है, इसमें पहला है 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल्स। अर्थात 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन आप कह सकते हैं इसको, पहले आप जान लें एसिडिक डिहाइड्रेशन जिसे अम्लीय निर्जलीकरण कहते हैं, अर्थात अम्ल की सहायता से या अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो अब यहाँ पर हम आपको 1 डिग्री एल्कोहल्स का कहते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल्स जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH ले लेते हैं। इसका नाम है, 3 कार्बन का एल्कोहल है तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। चूँकि 1 पर है, OH जुड़ा हुआ, तो इसको संख्या 9 भी लिखें तब भी वही होगा। ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट करते हैं इसको, प्राइमरी एल्कोहल को, तो ये एल्कीन बनाता है। और ये एल्कीन आपका बनेगा CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका बन गया प्रोपीन। इसी प्रकार से प्राइमरी एल्कोहल्स देते जाएंगे एल्कीन। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता दें, एक कार्बन का एल्कोहल जैसे मेथिल एल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन डिहाइड्रेशन के लिए मिनिमम 2 कार्बन वाला एल्कोहल होना चाहिए। तो ये आपका देख रहे हैं 1 डिग्री में ये बन रहा। अब
यहीं पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल ही ज़्यादा बड़ा हो, जैसे CH3, CH2, 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 OH, इस 4 कार्बन का अल्कोहल है। ब्यूटेनॉल, इसका भी सेम प्रोसेस अगर हम करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के और 270 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पर पाया गया है कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये अल्कोहल जब एल्कीन बनाता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है। और देखिए कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ आपने देखा कि 2 ब्यूटीन बन गया। देखिए 1 2 पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन केवल कह सकते हैं। तो अब आप देखें ये जो प्रोडक्ट है 2 ब्यूटीन का, ये 2 तरह से बन सकता है। क्या बन सकता है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, अर्थात जब ये दोनों हैवी ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप वन साइड में होंगे डबल बॉन्ड के, तब वो सिस प्रोडक्ट होगा, और जब वो अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस होगा। तो अब आप यहाँ बता दें कि ये जो सिस प्रोडक्ट बनता है और ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और ये 1 ब्यूटीन बनता है, तो अब आपको हम बता देते हैं कि जो 1 ब्यूटीन बनता है ये केवल 12% होता है, 12% बनता है। सिस और ट्रांस ये दोनों मिलकर के 88% बनता है, 88% बनता है। अब इस 88% में भी ये जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है ये 56% बनता है। 56% तो ट्रांस हो गया। अब सिस 88 में से घटा दीजिए इसको, तो ये आपका सिस जो बना वो हो गया 32%। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और आपके लिए आवश्यक हैं इसकी जानकारी होना। ये प्राइमरी अल्कोहल्स के विषय में बता रहे हैं। अगर बड़ा प्राइमरी अल्कोहल है तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, अर्थात पुनर्व्यवस्थित हो जाता है, ये रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर इसका, और तब ये प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट बने। ये बहुत कम बनता है 12%। ये मोर ब्रांच्ड है, ज़्यादा शाखित है, तो सेटजेफ नियम के अनुसार ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए 88% बनता है। इस 88% में भी सिस प्रोडक्ट जो होता है, सिस का मतलब होता है कि ये जब दोनों तरफ बल्कि ग्रुप एक तरफ हो जाएं, बड़े बड़े भारी ग्रुप एक तरफ हो जाएं, तो ये सिस हो गया। और अगर यही CH3 और इधर CH3 हो जाए, अर्थात बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में हो गया, देखिए, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है, ये बल्कि ग्रुप जब सेम साइड में होते हैं तो इनके बीच में स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, आपस में टकराहट होती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ट्रांस में स्टीयरिक हिंड्रेंस या आपस में टकराहट कम होता है, जिसलिए ट्रांस जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब आपको आगे ले चलते हैं।
अब आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी एंड 3 डिग्री आर टर्शियरी एल्कोहल्स। 2 डिग्री या जिसे सेकेंडरी या द्वितीयक कहते हैं और 3 डिग्री या टर्शियरी या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इनका कैसे होता है? इनका डिहाइड्रेशन होने के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ही इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डाइल्यूट एसिड में बॉयल्ड या उबले हुए डाइल्यूट या जिसे हम हिंदी में कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका 1:1, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन बॉयल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही हीट करने पर हो जाता है। तो यहां पर आपका 2 डिग्री का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 C CHOH CH2। अब आप देखें 1 2 3 4, देखिए ये कार्बन है 2 डिग्री का है, चूंकि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, जिससे आप क्या का 4 कार्बन है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ब्यूटेनॉल 2। अब इसका डाइल्यूट और बॉयल्ड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये आपका देखिए वही चीज़ बनेगा, अर्थात ब्रांच्ड एल्कीन होगा। ये भी वही चीज़ बनेगा जो हमने आपको पहले करके दिखाया है। अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो हमने जैसे आपको दिखाया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझाने के लिए, सेम वही एग्जाम्पल्स है। यहाँ भी यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका हो गया 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2, और ये हो गया आपका ब्यूटीन। वही सिस ट्रांस, इसमें भी वही चीज़ होगा जो अभी आपको पहले हमने बताया है। और जब टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं हम CH3 C OH CH3 CH2 CH3, यही कर लें CH3। ये क्या हो गया? देखिए इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इससे 3 डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 3 डिग्री टर्शियरी एल्कोहल होगा। अब इसका नाम क्या होगा लिख लीजिए। देखिए किसी भी तरफ से काउंटिंग कर लें 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इसका जब डिहाइड्रेशन होगा, डाइल्यूट H2SO4 बॉयल्ड जो होगा, इसके उपस्थिति में जब हीट होगा, तो अब यहाँ पर आप देखें
कि चाहे इधर से निकल जाए चाहे इधर से निकल जाए, और ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3, और अगर इधर से निकलेगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। इसका क्या नाम होगा? 1 2 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये आपका था 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। अब आपको बताते हैं कि जो एल्कोहलों का जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम ये होता है 3 डिग्री एल्कोहल्स ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल्स ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल्स। अर्थात तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन देते हैं, बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन दे देते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल्स उससे कुछ कम देते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल सबसे कम देते हैं। ये था इनका ऑर्डर या क्रम एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन का। अब आपको एल्कोहल जो है एल्यूमिना की भी उपस्थिति में डिहाइड्रेशन इनका होता है एल्कोहलों का, जैसे CH2 CH2OH। Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस इनको हीट करने पर ये प्रोडक्ट देते हैं, एल्कीन देते हैं। तो आप ये देखें, ये बन गया आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये देखिए क्या बन गया? एल्कीन बन गया, 1 पर ही है। आप एक चीज ध्यान दें कि एल्यूमिना की उपस्थिति में अगर सेकेंडरी अल्कोहल है RCH CH3 या RCH2 COH CH3 यहाँ पर H, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल। तो जब इसका डिहाइड्रेशन होगा एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो ये 250 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाएगा और प्रोडक्ट वही बनेगा, चाहे इधर से अच्छा जाए चाहे इधर से आ जाए, दोनों तरफ से इधर से आएगा तो मोर ब्रांच एल्कीन होगा। शेरजेफ के नियम के अनुसार ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अर्थात यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इधर 1 एल्कीन हो गया और इधर 2 पर एल्कीन हो गया। जब 3 डिग्री एल्कोहल्स लेते हैं RCH2 COH CH3 CH3, ये 3 डिग्री एल्कोहल या
टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो एल्यूमिना की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस पर ही बन जाता है। क्या? अल्कोहल एल्कीन बन जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा हीट करना पड़ता था, 2 डिग्री में कम हीट करना पड़ा, 3 डिग्री में और कम हीट करना पड़ा। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH3 प्लस RCH2 सिंगल बॉन्ड C। तो अब यहां पर भी वही मोर ब्रांच एल्कीन ये है, तो इसका ये आपका 2 कितना हो गया, 2 पर आ गया, 2 पर 2 एल्कीन है और ये 1 एल्कीन है। तो यहां पर भी वो इस स्ट्रॉन्स या शेरजेफ के नियम के अनुसार हो गया। अब आपको तीसरा, अगर आपने थोरियम ऑक्साइड ले लिया, जैसे चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोई भी अल्कोहल हो, RCH2 COH CH3, ये तो 2 डिग्री हो गया। इसमें भी ऐसे ही 2 डिग्री 2D एल्कीन बनना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर THO2 ले लिया, थोरियम ऑक्साइड ले लिया, और यह भी आपका 270 डिग्री सेल्सियस ही हीट कर दिया, तो यहाँ पर कोई ब्रांच एल्कीन नहीं बनता। ये बहुत खासियत है। अगर जब भी आपको केवल 1 एल्कीन बनाना हो, एल्कीन क्या बनाना हो, 1 एल्कीन बनाना हो अगर आपको, तो वहाँ पर थोरियम ऑक्साइड अगर आप ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये मोर ब्रांच या शेरजेफ रूल्स फॉलो नहीं होता है और केवल 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री एल्कीन बनता है। देखिए RCH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अर्थात यहाँ से अगर हम चाहें यहाँ का हाइड्रोजन निकालना, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ नहीं निकलेगा। अर्थात ये अगर ये हाइड्रोजन हम यहाँ लिख दें H, तो यहाँ से अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो ये संभव नहीं है। केवल यहाँ CH2 और यहाँ पर हम H कर दें तो ये H और OH ही निकलेगा थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको खूब बढ़िया से स्टडी करें और कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम्स में निश्चित आएंगे, इसलिए इसे ज़रूर बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और इसके साथ ही कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बतावें। और चैनल को निश्चित तौर से सब्सक्राइब करें। और वीडियो का आनंद ही तभी आएगा जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आप अगर 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप उसे मत देखें। जब भी आप देखें तो पूरे वीडियो को देखें। और आप जानते हैं कि मोती हमेशा गहराई में मिलता है, समुद्र के तलहटी में मिलता है। अगर ऊपर मिलता तो सभी लोग उसे प्राप्त कर लेते। थैंक यू।